नमस्कार सभी प्रिय बहनों को। आज इस वीडियो में सती सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। माता सावित्री ने वट सावित्री का व्रत करके यमराज से अपने पति को कैसे छुड़ाया और क्या क्या वर प्राप्त किए यमराज से। इस कथा को हर सुहागिन स्त्री को व्रत में पूजा करते समय अवश्य सुनना चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो सुनाते हैं सत्यवान और सावित्री की कथा। सुनिए। प्राचीन काल की बात है। राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने भगवती सावित्री की पूजा आराधना व स्तोत्र से स्तवन किया। तब माता सावित्री राजा अश्वपति के सामने प्रकट हो गई। देवी सावित्री हंसती हुई राजा से बोली, सत्यवान जंगल में माता पिता के साथ रहते थे। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और सावित्री को यह भी पता था कि सत्यवान 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण पलायन कर गए। मुने यमराज ने उनके अंगुष्ठ सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे लग गई। संयम मणिपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आती देख मधुर वाणी में कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानव देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्यु लोक का प्राणी इस पंच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी, अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही मृत्यु भी होती है। सुख, दुख, भय और शोक यह सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। तब सावित्री ने धर्मराज से पूछा, कर्म क्या है? जीव क्या है? सुख और दुख जीव को कैसे मिलते हैं? किस कर्म से जीव स्वर्ग और किस कर्म से नरक में जाता है? तथा श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारण होता है? किस कर्म के फल स्वरूप प्राणी रोगी होते हैं और किस कर्म फल से निरोग, और कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नरक में जाता है और कितना समय तक वहाँ यातना भोगता है? सावित्री के सभी सवालों के जवाब धर्मराज ने दिए और कहा, पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने भक्ति भाव से मुझे बहुत प्रसन्न किया है। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, राधा श्री कृष्ण के, देवहूति कदम के और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिय बनकर शोभा पाती हैं, तुम भी वैसे ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया। महाभागो, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। तब सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के और मेरे अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे
ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राज्य श्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु, सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊं और यह वर देने की भी कृपा करें। अब धर्मराज ने तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र यमराज ने सावित्री पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात और कहा, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में लाख वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाओगी। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार कहकर धनराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पति को लेकर अपने घर लौट गई। दोनों जब घर चले आए तब सावित्री ने सत्यवान से तथा अन्य बांधवों से सारा वृतांत कह सुनाया। फिर वर के प्रभाव से सावित्री के पिता क्रमांश 100 पुत्र वाले हो गए। उसके ससुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ गोलोक धाम में चली गई। जो स्त्री इस वट सावित्री का व्रत करती है वो माता सावित्री की तरह संसार में आनंदित हो अपने पति के साथ सुख भोगती है और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करती है। तो बोलिए सावित्री और सत्यवान की जय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।